हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। अब तक हमने इलेक्ट्रिक स्टैटिक में जो किया है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किया, और पिछला जो हमारा वीडियो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आप कह सकते हो फॉर्मूला हमने निकाला था, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई, रादर ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फोर्स लगाता है, तो आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसीलिए हम आज न्यूमेरिकल जो है हमने कुछ न्यूमेरिकल सिलेक्ट किए हैं, वो वन बाय वन करेंगे, और उसके बाद आप अपने घर पे खुद से ट्राई करके देखना कि आपसे वो सोल्व होते हैं नहीं। अगर नहीं होते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट support a water droplet of mass 10 to the power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप ये न्यूमेरिकल जो है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, और ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप उसमें क्या करेंगे, जो जो चीज उसमें मेंशन है उसको आप लिखेंगे, और उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको ट्राई करें, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास दे रखी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमको निकालनी है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे निकाल सकते, इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉपलेट, हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका मास हमें दे रखा है 10 raised to power minus 3 kg। नेक्स्ट थिंग, अब इसके बाद एंड हैविंग ए चार्ज, उसके ऊपर चार्ज है, यानी वी हैव गिवन दैट Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 कूलम। ये डाटा हमें दिया गया है, और इस डाटा के बिहाफ पे हमें क्या बताना है कि हमारे पास E की वैल्यू क्या होगी। जैसे हम अगर इसको एज्यूम करके चलें कि हमारे पास किस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपके पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, उसके ऊपर क्या है W इज इक्वल टू mg, FBD डायग्राम बना है, W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड। अब इसको सपोर्टिव वे से, यानी उसको सपोर्ट करके रखना है, तो वो कब हो सकता है, वो होगा जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, और यहां से अगर मैं वैल्यू निकालू एफ की, यानी वो फोर्स जो इसको होल्ड करके रखा है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, क्यू इंटू ई, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है क्यू इंटू ई। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई। आपके पास एक वाटर ड्रॉपलेट है, उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी जिसके ऊपर चार्ज आपको दे रखा 1.6 × 10 to the power minus 19, उसको सपोर्ट करने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और हमने प्रीवियस नॉलेज से ये देखा है कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और एफ की वैल्यू हमने क्यू बाई ई। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम इन दोनों को, यानी ये आपके पास एफबीडी डायग्राम हो गया, एक फोर्स आपके पास लग रहा है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और दूसरा फोर्स आपके पास क्या लग रहा है बच्चे, एफ इज इक्वल टू एम जी। इक्वेट कर ले, दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या आएगा, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। बट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट ई, ई इज इक्वल टू एम जी बाय क्यू। आपको क्या क्या चीज गिवन है, m 10 to the power minus 3, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। m इज इक्वल टू 10 to the power minus 3, यहाँ अज्यूम करके चलते हैं कि g की वैल्यू जो है वो आप ले लीजिए 10 के बराबर, ठीक है। अगर आपको गिवन ना हो 9.8 तो आप उसको 10 ले सकते हैं। Q की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रफ वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास कितनी होनी चाहिए, जैसे 6.12 समथिंग आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी, 10 raised to power 16 न्यूटन पर कूलम। यानी आपके पास ये रफ डाटा आ गया कि आप किस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन रादर आपके पास क्वेश्चन दे रखा था, और उस पे हमने इसको सोल्व किया है। यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन इस तरह से। नेक्स्ट, यहाँ पर आप बच्चे के 9.8 लेंगे तो भी यहाँ पर ही डाटा सेम ही आएगा अगर मैं 9.8 लूंगी। अब नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखना है कि हमें क्या क्या चीज प्रोवाइड है। एन इलेक्ट्रॉन मूव ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मूव करता है। व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, बच्चे यहाँ पे देखिए एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट क्या दिमाग में है, ये अगर वो रेस्ट में है तो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 2 × 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट करना है अपने टाइम,
ऑफ द ट्रेवल, वो जितनी देर में वो ट्रेवल कर रहा है वो टाइम आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। द मास एंड द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर, मास भी दे रखा है और चार्ज भी दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, वो चीज हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है। तो फिर से न्यूमेरिकल को हमने ध्यान से पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यूज देखेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर हमें डिस्टेंस दे रखी है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एस से डिनोट कर लेती हूँ, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻² मीटर। आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट यानी हमारे पास u की वैल्यू हो गई 0। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन वी हैव E इज इक्वल टू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इज इट क्लियर? अब इसके बाद कैलकुलेट टाइम, यानी आपको यहाँ पर टाइम को कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि हम इस डाटा से कौन कौन सी चीजों को अज्यूम करके चल सकते हैं, यानी इस डाटा से हमारे पास क्या क्या चीज है। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, यानी वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गया है। यानी वो अगर 6 सेंटीमीटर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में गया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ किसी भी, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ गया है तो यहाँ हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, सबसे पहले E इज इक्वल टू वट, F डिवाइडेड बाय Q, ये हमारे पास इक्वेशन है। और यहां से अगर मैं F की वैल्यू निकाल लूं तो वो किसके बराबर होगी, Q इंटू E। जब भी कोई भी पार्टिकल मोशन करता है तो बच्चे एक क्या चीज होती है उसके पास, हमने इक्वेशन F इज इक्वल टू ma, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो बच्चे देखिए एक हमारे पास फोर्स हो गया F इज इक्वल टू QE और एक फोर्स हो गया F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ इन दोनों फोर्स से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू। यानी अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या है, ma इज इक्वल टू QE, और यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगा, QE बाय m। अब तक के लिए हम इसको एक बार रख लेते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमें टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ा था वो क्या था, हमने पढ़ा था S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इज इट सो? यानी हमने उस इक्वेशन में ये पढ़ा था कि हमारे पास अगर डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है और साथ साथ हमें वेलोसिटी जो दे रखी है दैट इज इक्वल टू 0, दैट वो रेस्ट से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। अगर u इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, S इज इक्वल टू, दैट इज यहाँ पर मैं 0 पुट कर रही हूँ, यहाँ पर इंटू t प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या बची हमारे पास, QE m t²। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, S इज इक्वल टू QE बाय 2m t²। बट वी हैव टू फाइंड t। द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू, दैट इज अगर मैं यहाँ t की निकालू तो ये अंडर रूट हो जाएगा, 2ms डिवाइडेड बाय QE हो गया। यानी ये हमारे पास ये 2ms डिवाइडेड बाय QE, हमारे पास हर चीज दे रखी है। यानी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, मास भी है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें तो पुट करने के बाद हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर द रूट 2, मास किसका, कौन ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको दे रखा है 9 × 10⁻31। देन डिस्टेंस कितनी कवर की थी, डिस्टेंस उसने की थी 6 × 10⁻² मीटर। ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दे रखी है, दैट इज 2 × 10⁴। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल डाटा आ गया। और इस कैलकुलेशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास कितने टाइम में आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंच गया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रादर आएगा, इसको सोल्व करने के बाद 0.585 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा जिस टाइम में वो ट्रेवल करता है। तो बच्चे इसमें ध्यान से देखिए, हमें दे रखा था, यहाँ हमें ध्यान से इलेक्ट्रॉन दे रखा था जो मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस दे रखी थी, हमें रेस्ट में प्रोवाइड किया गया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी थी, और हमें टाइम ट्रेवल करना है।
तो ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी इस तरह का है, जिसमें आपको इस तरह दे रखा होगा एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, बताइए किसका टाइम सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये तरीका आपको यूज करना है, यानी सबसे पहले आपको एसेलेशन निकालना है, एसेलेशन निकालने के बाद आप टाइम निकाल सकते हैं। और टाइम, जैसे अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर m की जगह जो आपका ये m है, मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा प्रोटॉन के केस में, और उसका चार्ज भी प्रोटॉन वाला आ जाएगा। उसी तरह से डिस्टेंस जो है वो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको शॉर्ट ट्रिक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, यहां पर हमारे पास थोड़ा सा आप कह सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको थोड़ा स्टेटमेंट वाइज आप ध्यान से देखें कि कौन सी एक्सेस में है, किस एक्सेस में हमें लेना है, गिवन कौन सी एक्सेस है। जैसे हमारे पास दे रखा है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज विच 2 माइक्रोकुलम, यानी एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज है 2 माइक्रोकुलम एंड मास उसका दे रखा है 10 मिलीग्राम, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब देखिए यहाँ पर कीवर्ड है डायरेक्टेड, क्या है, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी वो आपके जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उससे डायरेक्टेड है परपेंडिकुलर, यानी वो एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वो कहाँ उसकी डायरेक्टेड हो रही है वाई एक्सिस में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। आपको यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बताना है उस पार्टिकल का, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो ये क्वेश्चन तो आप थोड़ा सा ये सकते हो, थोड़ा सा आपको जो हमने 11th क्लास में एक्स एक्सिस में मोशन और वाई एक्सिस में मोशन किया था उसके बिहाफ पे आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से हमें जो चीज गिवन है हम पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें चीजें क्या गिवन है बच्चे, हमें दे रखा है एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज दे रखा है, वो चार्ज है हम Q से डिनोट करेंगे, दैट इज 2 माइक्रोकुलम, ठीक है। मास दे रखा है, उसका मास है 10 मिली सेकेंड, मिली में हाउ मच होता है 1 मिली में 10⁻³ मिली। तो ये हमारे क्या ग्राम के किसका होगा, किलोग्राम के अंदर हो गया। फिर उसके बाद हमें वेलोसिटी दे रखी है, अब ये वेलोसिटी क्या होगी आप इसके डिनोट करेंगे, तो ये मैं सिर्फ इसको v से डिनोट कर रही हूँ, 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है जिसकी स्ट्रेंथ यानी E की वैल्यू क्या होगी बच्चे 10⁻³ न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। और अब हमें इसमें वेलोसिटी फाउंड आउट करनी है। वेलोसिटी बच्चे यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर ये सिंपल कोई सोचेगा कि वेलोसिटी तो ये दे रखी है, बट हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी पता करनी है, यानी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें यहाँ नोट डाउन करनी है। तो अगर ये हमारा जो मोशन कर रहा था, मान लीजिए वो एक्स एक्सिस में कर रहा था, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर डायरेक्ट किया, तो हम उसका वाई एक्सिस का निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास Vx की वैल्यू जो है, हम ये है कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे E की वैल्यू और टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड। यानी मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि हमारे पास एक कोई भी चार्ज है जिसके ऊपर इतना माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम, यहाँ पे हमें माइक्रो को भी चेंज करना है, 2 माइक्रोकुलम है, मास उसके ऊपर दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। आपको सिर्फ ये बताना है कि 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या चीज है, ये कांस्टेंट गिवन है, Vx जो है वो कांस्टेंट x गिवन है। 10 सेकेंड में आफ्टर 10 सेकेंड जो है वो कहाँ जाएगा, तो इसके लिए यानी Vx की वैल्यू है तो मैं Vy की वैल्यू निकालूं, और Vy की वैल्यू निकालने के लिए क्या हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब देखिए एक्स एक्सिस में था, हमें चाहिए कौन से में, वाई एक्सिस क्योंकि परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर हमारे पास Vx की जो वैल्यू ये हम निकालेंगे Vy की, तो uy ay t, ठीक है। यानी हमें x की तो पता है, y की निकालनी है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए। तो यहाँ पर हमारा जो है पिछले बार जो कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने सेकंड न्यूमेरिकल किया था, वो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। वो कॉन्सेप्ट कौन सा, कि एसेलेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली जा रही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो शुरुआत में क्या है 0 है, तो यानी u की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो Vy इज इक्वल टू AYT, और a की वैल्यू अभी हमने क्या रखी थी, या मैं यहाँ पर आपको एक मेमोरी की फॉर्म पे कर सकती हूँ कि MA इज इक्वल टू QE, और हमने a की वैल्यू QE बाय M ये निकाली थी ना, तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख सकती हूँ
कि हमारे पास वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू क्यू ई वाई यानी वाई डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय एम इंटू टी। ठीक है, यानी वी वाई की वैल्यू, अब हमारे पास जो ये वैल्यू है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोला था ना ये वाली, तो ये ई वाई हो गया। यानी हम बार बार क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन सी एक्स है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने इसको एक्स मान लिया तो ये वाई डायरेक्शन में है। यहाँ पर अगर हम वी वाई की वैल्यू निकालें तो क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, माइक्रो 2 माइक्रो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻, ये हमारे पास ई के टी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मास कितना है हमारे पास, दैट इज 10 मिली 10⁻⁻3। ठीक है, ये देखिए टाइम 10 हो गया। आपके पास क्यू की वैल्यू दे रखी है, आपके पास ई की वैल्यू दे रखी है। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे हमारे पास आएगा 2000 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड, यानी हमने सिर्फ पहले क्या निकाला, रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए थी ना, एक्स में दे रखी थी, वाई में हमने क्या कर दिया, उसको निकाल दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इस वैल्यू को यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात करूं तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हमने पढ़ा हुआ है वी एक्स स्क्वायर प्लस में वी वाई स्क्वायर। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1000, वी वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली 2000, स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, यहां पर हम फैक्टर करें 1000 कॉमन आ जाएगा तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं 1000√5। यहाँ पर इसको ये 1000 का स्क्वायर ये 4 5 यानी 5 आ जाएगा तो 1000√5 आ जाएगा। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर हमने एक काम तो खत्म कर दिया, हमने वेलोसिटी को निकाल लिया, दैट इज 1000√5 मीटर सेकेंड। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि हमें वेलोसिटी दे रखी थी कितनी 1000, मगर हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, उसने कहा डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इन 10 सेकेंड, क्योंकि हमने 10 सेकेंड का ही निकालना था। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फिर से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, टाइम दे रखा है, हमने डिस्प्लेसमेंट क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट निकालने तो क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमारे पास एक्स एक्सिस की है तो यहाँ पर क्या है 1000 दे रखी है ना, इनटू टाइम कितना है 10, तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब ये डिस्प्लेसमेंट हमने एक्स एक्सिस में निकाली है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस भी तो निकालनी है इन 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली ऐसा थोड़ी नहीं यूज कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने यहाँ ऊपर किया था, वो जो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर मैं वाई से डिनोट कर रही हूँ, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास इस फॉर्मूले से यानी ए की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, ए की वैल्यू जो है यूज करेंगे 2a, जो हमने अभी उसमें भी पिछले है QE/m, तो ये चीज यूज करेंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा बच्चे वो फॉर्मूला बनेगा 1/2 यानी y इज इक्वल टू 1/2 QEY डिवाइडेड बाय m इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी यानी 1/2 Q की वैल्यू क्या है माइक्रो 10⁻⁻6, E की वैल्यू 10⁻3, M की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ पर T की वैल्यू है 10, ये हमारे पास होगी 10⁻²। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चे 1 2 3 4, ये हमारे पास इतना मीटर, यानी जितना हमारे पास आया था एक्स एक्सिस में उतना ही हमारे पास यहाँ पर आएगा 10⁻⁴ मीटर। और अब इसमें नेक्स्ट आपको लास्ट में नेट निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, नेट डिस्प्लेसमेंट वही √x² प्लस में y², यानी यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस 10⁻⁴ का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास आएगा 10⁻⁴√2। दिस इज द आंसर। यहाँ पर थोड़ा स्पेस थोड़ा कम रह गया बच्चे, इसमें आप इसको ध्यान से दे सकते हैं 10⁻⁴√2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपके पास गिवन डाटा दे रखा है, किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। इसको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थोड़ा सा ध्यान में रखा है। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चे
दो पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं और दो पॉइंट चार्जेस में क्या है 4 माइक्रोकुलम और 1 माइक्रोकुलम आर सेपरेटेड, यहां पर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, 2 मीटर की डिस्टेंस है इन एयर में। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए हम करेंगे, जैसे हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो मैंने ये कर लिया, ये मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक के ऊपर कितना चार्ज है 4 प्लस 4 माइक्रोकुलम, ये पॉइंट हो गया। दूसरे के ऊपर कितना चार्जेस हैं, इसको थोड़ा सा हम ये हमारे पास बी हो गया, उसके ऊपर चार्ज है बच्चे प्लस 1 माइक्रोकुलम, हो गया। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मीटर, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, हो गया। इन एयर फाइंड द पॉइंट, आपको वो पॉइंट देखना है जो लाइन ज्वाइन करती है, लाइन हमने जो ज्वाइन की है, एट विच, जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिस्टम का वो 0। तो यहां पर बच्चे हम ये मान के चलते हैं क्योंकि हमें सिर्फ ये दे दिया कि इसके बीच में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो 0 है। तो इसके लिए हम ये मान के चले, देखिए पॉइंट बना तो मैं इसको ये P पॉइंट मान लेती हूँ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किस केस में, और वो x जो है a से x डिस्टेंस अपार्ट है। ये मैं कुछ एजम्पशंस कर रही हूँ कि x डिस्टेंस अपार्ट है क्योंकि बड़ा चार्ज है, हम उसके साथ ही डिस्टेंस लेते हैं। तो इसके बाद तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास यानी ये हमारे पास बिगर है तो इसमें x डिस्टेंस अपार्ट है। तो यहाँ p जो है, p अगर ये टोटल डिस्टेंस 2 है तो ये x है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास 2 माइनस एक्स होगी। अब बच्चे हमें बताना क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल सिस्टम क्या हो 0। अब देखिए इसको करने से पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी आउटवर्ड, तो मैं इसको E1 मान लेती हूँ। इसकी भी कहाँ जाएगी, ये जाएगी आउटवर्ड, तो ये हम E2 मान लेते हैं। यानी P पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है E1 और E2, और दोनों के दोनों सिस्टम अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों बराबर हैं, तभी तो ये सिस्टम क्या है 0 है। तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों क्या है बराबर हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना E1 के लिए E का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमने निकाला था 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर हमारे पास था। तो यहाँ आर स्क्वायर करने की बजाय हम E1 निकालें तो E1 ही होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारे पास, या पहले मैं इसको E की वैल्यू लिख लेती हूँ आर स्क्वायर, तो E1 निकालेंगे तो E1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हमारे पास है 4 माइक्रोकुलम, तो 4 10 टू पावर माइनस, माइक्रो में कितने होते हैं -6। आर की वैल्यू ये एक्स ए जो है वो एक्स डिस्टेंस दूर है, एक्स स्क्वायर हो गया। सिमिलरली E2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है 1 माइक्रो, 1 इंटू 10 टू पावर -6। डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी बच्चे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी हमारे पास E1 और E2। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे तो देखिए 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू E2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को 10 टू पावर 6 हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी हमारे पास एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो एक्स क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स ये आ जाएगा, और ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ सकती है। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक आएगी एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है मीटर, और एक आएगी एक्स इज इक्वल टू 4/3 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, ये 2 पॉसिबिलिटी है कि x इज इक्वल टू 4 मीटर और x इज इक्वल टू 4/, इन दोनों में से एक आंसर है। यहाँ पर आपको बेटा थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी कि किस तरह से, अगर x इज इक्वल टू 4 मीटर यानी ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर है, तो ऐसा कोई सिस्टम बन ही नहीं सकता जहां पर 4 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। तो इसलिए ने ये कहा था कि लाइन ज्वाइन कर रही है ना उन दोनों के बीच में, मगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही 2 मीटर है। तो ये किस तरह से हो जाएगा कि हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3। ये वो डिस्टेंस है जहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो इस सिस्टम की, इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या है वो टोटल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने एक पॉइंट बता दिया जिस पॉइंट के ऊपर हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। आप इसको ये भी कह सकते हैं ये कहां प्रेजेंट होगा, ये राइट टू द ए,
यानी ए के राइट में ये प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमने एक ऐसा पॉइंट माना है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, जो आप अपने जो भी आपके पास हेल्प बुक है या एनसीईआरटी की बुक है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसमें पता चल जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पे पूछा जाए कि किस पोजीशन के ऊपर रखा जाए जिसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 हो। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे डायग्राम ज्योमेट्री, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की थी उसी तरह से हमारे क्वेश्चन है। 4 चार्जेस दे रखे हैं बेटा, प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर ऑफ एबीसी। तो सबसे पहले हम क्या करें, हमारे पास एक स्क्वायर है, इसमें जो है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरह इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास स्क्वायर हो गया ए बी सी एंड डी, ठीक है। प्लेस एज अ स्क्वायर ऑफ द साइड, हर एक की साइड ए हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया है हमें, यहां पर चार्ज दे रखे हैं, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर माइनस क्यू। तो ये हमें चीज दे रखी है, आपको सेंटर के ऊपर ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो यहां पर हम लाइन ज्वाइन कर ले, ये हमारे पास लाइन ज्वाइन, ये लाइन ज्वाइन कर ली। अब इस सेंटर के ऊपर हमें ये देखना है कि हमारे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर बच्चे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या होंगी। जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड या आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो यहाँ हम ये इसको नोट कर लें, ये हमारे पास हो गया ई ए यानी ड्यू टू ए। दूसरा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की भी क्या आ जाएगी, आउटवर्ड ई बी, ठीक है। सिमिलरली अब ये सी पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इसकी क्या होती है, इनवर्ड। तो यहां पर ये हो जाएगा ई सी और यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, ई डी। तो ये हमारे पास हमने डायरेक्शन बता दी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से आएगी। यहां पर बच्चे आपको साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास ई ए प्लस ई बी हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से ई डी ई ए और ई सी होता है बच्चे, और ये हमारे पास ई बी प्लस ई डी, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। तो मैं इसको E1 मान लूंगी और इसको क्या मानूंगी, E2। यानी ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिसाइड कर रही है कि हमारी टोटल क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले ई ए ई सी ये वाली सारी चीज बनाई। एक चीज हमें यहाँ से क्लियर है, क्योंकि चार्ज सबका सेम है, तो हमारे पास ई ए इज इक्वल टू ई वी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू ई डी, यानी सबकी वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी बच्चे 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ ए है तो ए स्क्वायर, यहाँ पर मैं इसको के से डिनोट कर रही हूँ, के क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस देखनी है। अब ये ए स्क्वायर तो तब है ना जब हम यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, जब ए हमारे पास टोटल है। अब हमें ये वाली डिस्टेंस यानी ओ ए ओ बी ओ सी निकालना है। तो ओ बी ओ ए ओ सी और ओ डी सारे के सारे कितने होंगे, देखो ये मान लीजिए ट्रायंगल, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2a² √2a स्क्वायर। उसको भी क्या कर, ये अगर ये उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमारे पास ए की वैल्यू आनी चाहिए a√2। देखिए मैं इसको एक तरह से बता कि हमारे पास ट्रायंगल है ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, उसका अंडर रूट करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2a² अंडर रूट बाय 2, और ये अंडर रूट 2 से ये 2 ये जाएगा तो हमारे पास ये वाली ही क्वांटिटी आएगी, यानी ये वाली डिस्टेंस हमारे पास ये आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ई ए और ई बी दोनों इकट्ठे, यानी हम E1 निकालना चाह रहे हैं। तो E1 किसके बराबर होगी, ई ए और ई सी को इकट्ठा कर दीजिए। ई ए की वैल्यू ई बी की वैल्यू सबकी सेम ही आनी है, के क्यू बाय डिस्टेंस कितनी है, दिस मच। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई ए की वैल्यू के क्यू ए बाय √2 का स्क्वायर प्लस के क्यू ए बाय √2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये जगह 2kq बाय ए स्क्वायर, 2kq बाय ए स्क्वायर, और इसी तरह से ये हो जाएगा 2kq बाय ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4kq बाय ए स्क्वायर। यानी इन दोनों को ऐड किया, यानी ये वाली चीज जो है वो इसके बराबर आ गई। सिमिलरली E2 भी हमारी यही आएगी, दोनों का सेम ही तो मैग्नीट्यूड है, तो ये आ जाएगी 4kq ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखिए बच्चे, यहाँ पर E1 मैग्नीट्यूड, ये हमारा हो गया E1 मैग्नीट्यूड, ये हो गया E2। दोनों का रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, मैं इसको अलग से ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये E1 हो गया, ये हमारे पास E2 हो गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट का इनके सेंटर में ही आएगा, ठीक है। इनके सेंटर में यहाँ अगर ड्रॉ करें तो ये सेंटर में हो गया हमारे पास, और ये जो एंगल है वो हो जाएगा बीटा, जैसे हमने उसमें किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालें तो E1 और E2 का रिजल्टेंट किस तरह से आएगा, E इज इक्वल टू
E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये देख E1 और E2 की वैल्यू है 4KQ बाय ए स्क्वायर प्लस 4KQ बाय ए स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4√2 की तो 2 टाइम है KQA स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास KQA स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कोस थीटा। तो यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्शन देखने के लिए AD और BC के जो कि पैरेलल है, AD और BC जो आपका BC है इसके पैरेलल है ना, तो ये देखिए ये इसके और ये इसके पैरेलल है। तो इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसके निकालेंगे कोस ऑफ बीटा निकालेंगे और वो हमारे पास होगा E1 बाय E दैट इज इक्वल टू 1/√2। और कोस थीटा जो है 1/√2 कहाँ होता है, वो होता है बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले डायग्राम से ये चीज देखी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, और उसके बाद हमने ये नोटिस किया कि हमारे पास जो है डायरेक्शंस के बिहाफ पे हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस तरह से हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो यहाँ हमने सबसे पहले ये वैल्यूज देखी और फिर उसके बाद E1 E2 की, और उसको सोल्व करके हमने इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज है। अब हम इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे वही डायग्राम से है मगर ट्रायंगल लो से है, तो इसलिए हम इसको ट्रायंगल से है हम उसको करेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक से इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये है लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें दे रखा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q दे रखा है 6 और एक है -8Q आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ AB। ये हमने पहले से फिगर हमें दे रखी है BC उसके वर्टिसेस पे है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, और फिर उसके बाद हमारे पास उसका साइड A दे रखा है फिगर में जैसे मेंशन है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन, एक तो मैग्नीट्यूड निकालना बेटा, एक डायरेक्शन। तो सबसे पहले वही जैसे हमने स्क्वायर वाले में किया था, पहले हम डायरेक्शंस देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह से, ये दो वर्टिसेस के ऊपर है प्लस Q माइनस Q, तो प्लस Q है प्लस चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, आउटवर्ड। तो यहाँ आउटवर्ड पे हमें इसको करें तो ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में आ गई, ये प्लस Q में हमारे पास आउटवर्ड होगी। माइनस है इसका कहाँ बनेगा, ये डाउन, ये आएगा हमारे इनवर्ड में। तो इसको मैं EB से डिनोट कर दूं, ठीक है, इसको हम BA कर देते हैं, और ये जो है वो किस तरह से हमारे पास EAC के यानी AC के, क्यों अंदर, क्योंकि माइनस साइन है ना, माइनस जो चार्ज होता है वो क्या करता है अंदर की साइड और ये बाहर की साइड। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, जो इसका रिजल्टेंट हमारा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनेगा। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो ये रादर हमारी थोड़ी सी बेंटेड फॉर्म में आएगी, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए अब आपके पास है क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल 60 है तो बचा हुआ एंगल कितने का हो गया, ये वाला एंगल हो गया 120 के बराबर, यानी हमारे रिजल्टेंट में जो इक्वेशन A² + B² + 2AB कोस ऑफ थीटा जो है वो 120 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, BA किसके बराबर होगी, वही मैं K यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज करूं KQ1 Q2, तो यहाँ पर हमारे पास है 6Q/A² हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 6KQ/A² को E से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा EAC निकालने हैं तो वो क्या होगा, K, दूसरा हमारा क्या है 8Q/A², तो इसको 8E से, क्यों हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आराम से कर लें। रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए बेटा सिर्फ आपको ये देखना था कि इसका रिजल्टेंट थीटा की वजह से हमने इसको ड्रॉ किया है और यहाँ से हमारा रिजल्टेंट आएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला E नेट निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, दैट इज EBA², E दूसरा है AC² प्लस 2EBA EAC प्लस हमारे पास कोस ऑफ एंगल कितना है 120, हाँ A² + B² + 2AB कोस ऑफ थीटा। तो यहां पर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 6E², दूसरा 8E² प्लस 2 6E 8E कोस ऑफ 120, इसको हमें डायरेक्ट लिख दो -1/2। यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 16, ये हमारे पास हो गया 36 और ये हो जाएगा 6400 और ये हो जाएगा
हमारे पास टोटल, इसको 2 से अगर 2 कैंसिल कर दें 48, तो ये हमारे पास टोटल ई की ई स्क्वायर, यहाँ ई स्क्वायर बन रहा है ई स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास बनेगा 52 ई स्क्वायर, 52 ई स्क्वायर। और यहाँ इसको सोल्व किया करें तो हमारे पास ई अंडर रूट 52, ये हमारे पास टोटल एक वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें बेटा यहाँ पर ये माइनस साइन है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो माइनस होने के बाद 52 बचेगा। अब इसके बाद देखिए ई की, यानी ई की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अंडर रूट 52 ए स्क्वायर। अब इसकी हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास टेंजेंट बीटा हम निकालते हैं, वो हमारे पास हो गया ई बी ए, ऊपर होता कोस का फैक्टर बी, जो हमारे पास ए बी साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी ए प्लस बी कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा 120 है हमारे पास। उसी तरह से ई ए सी प्लस ई बी ए कोस ऑफ 120, ठीक है, तो ये हमारे पास 6e इंटू अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 8e प्लस 6e कोस 120 माइनस 1/2। इसको हमने सोल्व किया तो ये आया 3 रूट 3, ये यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारे पास टोटल टेंजेंट ऑफ बीटा वैल्यू इसके बराबर, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। इसमें हमने पहले डायरेक्शंस को दिखाया, फिर उसके बाद हमने इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के आएंगे, और ये आज के लिए इतना ही काफी है। और आपके पास जो भी हेल्प बुक है आप उससे या फिर एनसीईआरटी से उसका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने और क्वेश्चन की ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से शुरू करेंगे और उसके बाद फर्दर उसके टॉपिक्स करेंगे। और इस वीडियो के साथ मैं आपके लिए कुछ असाइनमेंट भी दे रही हूँ, वो आप अपने घर पे ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर कुछ भी आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।